वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। शुभकर्मन मनुष्यता की सेवा आपका अपना खुद का यूट्यूब चैनल दास एनपीएस खालसा नरेंद्र पाल सिंह खालसा लुधियाना पंजाब से आपका हार्दिक स्वागत करता है और अभिनंदन करता है। मनुष्यता की सेवा सबसे उत्तम सेवा, सबसे बड़ी सेवा, और ये सेवा निभा रहे हैं सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी, गांव हसनपुर लुधियाना हरसीला रिजोर्ट के पास सपनों के घर के नाम के बैनर के नीचे। दोस्तों, आज एक बहुत भावुक माहौल बन गया जब सुखमनी कौर को वापस उसके घर जाना पड़ रहा है। जैसे कि आप जानते हो कि सुखमनी कौर की मम्मी रीटा जब लाई गई थी सपनों के घर में, ये टाइम था 19 अगस्त 2022 यानी तकरीबन 2 साल पहले। तब वो प्रेग्नेंट थी और सरदार गुरप्रीत सिंह जी डर भी गए थे कि रीटा को यहाँ पे रखा जाए या ना रखा जाए, लेकिन डीडीआर कटवाने के बाद उन्होंने रीटा को अपने पास रख लिया और जैसे पता चला तो उसका ट्रीटमेंट शुरू किया और एक बच्ची पैदा हुई, बिटिया पैदा हुई। वो बेटिया पैदा हुई 13/9/2022 को, यानी सितंबर 13, 2022 को। बिटिया 2 साल से ऊपर हो चुकी है। तो उसका दूसरा बर्थडे भी मनाया गया। सुखमनी कौर जो थी उसको कुछ और मिले ना मिले, लेकिन गुरप्रीत सिंह मिंटू जी की गोद उसको चाहिए ही चाहिए थी। इतना ज़्यादा उससे ये प्यार करती थी सुखमनी कौर कि शायद ही कोई मामा या नाना अपनी भांजी और दोती को करता हो। जो रीटा कौर थी, टाइम निकलता गया, रीटा ने सिलाई सीख ली, कपड़े सिलने लग गई वहीं पे सपनों के घर में ही। और उसने एक मांग रखी सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी के आगे। क्या मांग रखी कि मेरे को आप एक मोबाइल लेकर दो। और जब उन्होंने उनकी मांग को मान लिया और मोबाइल उनको लेकर दे दिया रीटा जी को, लेकिन उसमें सिम नहीं डलवाया। तो फिर 2-3 महीने बाद रीटा ने जिद की कि मेरे को सिम भी डलवा कर दो और इसमें इंटरनेट पैक भी डलवा कर दो। तो सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी ने सिम भी डलवा दिया और उसके साथ साथ इंटरनेट पैक भी डलवा दिया। क्योंकि रीटा पहले से ही जानती थी मोबाइल को ऑपरेट करना, उसने अपने भांजे के साथ राब्ता कायम किया बिहार में। क्योंकि बिहार में मंडल फैमिली है इसकी, इन-लॉज की। इसने अपने भांजे के साथ कांटेक्ट किया और धीरे धीरे अपनी माँ के साथ किया, बाप के साथ किया और अपने जो सास ससुरे ससुर के साथ किया, फिर घर वाले के साथ किया। ऐसे मतलब कि वो लोग नाराज़ थे कि ये घर से भाग गई थी क्योंकि इसकी मेंटल अवस्था सही नहीं थी, तो वो इसको वापस ही नहीं लेकर जाना चाहते थे। उनको पता चल गया था कि बिटिया हुई है, लेकिन वो फिर भी उसको वापस लेना नहीं चाहते थे। जो उसका हस्बैंड था बिहार में, जोगी मंडल उसका नाम है। तो जब दूसरा बर्थडे उसका आया, यानी कब, 13 सितंबर 2022 को, तो बहुत जोर लगाया कि आप एक बार अपनी बिटिया को देखने के लिए तो आ जाओ, मिलने के तो आ जाओ, कितनी प्यारी है, आकर देखो तो सही। यहाँ पे ये भी बताना उचित होगा कि रीटा जी के ऑलरेडी, रीटा और ये जो जोगी मंडल हैं, इनकी ऑलरेडी
4 बच्चे पहले से भी हैं, 2 बिटियां हैं, 2 बेटे हैं। अब 3 बिटियां हैं, अब 2 बेटे हैं। तो जो मंडल थे वो अपने भाई को लेकर पहुंच गए अपने बिटिया के बर्थडे के ऊपर। 13 तारीख से पहले ही पहुंच गए और उन्होंने अपने साथ बिटिया का बर्थडे मनाया। अब जो सुखमनी कौर का लगाव है सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी के साथ, वो देखते ही बनता है। जैसे कि आप थंबनेल पे देख रहे हो, सरदार गुरप्रीत सिंह जी ने सुखमनी कौर को उठाया हुआ है, गोद में लिया हुआ है और बहुत बार बोला गया। राजू मंडल जोगी मंडल जो उसके फादर हैं वो पास ही खड़े हैं। बहुत बार गुरप्रीत जी ने बोला जाओ अपने पापा के पास, लेकिन वो बिटिया मना कर देती थी कि मैं नहीं जाऊंगी। ये है कुदरत का करिश्मा, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं, जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं। तो 4-5 और मना करने के बाद तो उन्होंने बोला कि पापा आपको टॉफ़ी देंगे, चॉकलेट देंगे। लेकिन जब उन्होंने टॉफ़ी चॉकलेट दिखाई तो सुखमनी कौर ने वो टॉफ़ी तो ले ली, लेकिन उसके पास नहीं गए। ये बहुत एक भावुक मोमेंट था जो उस टाइम देखने को बनता था। चलिए, खैर, जो सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी हैं उनकी आंखें नम हैं, खुशी के आंसू टपक रहे हैं। और यकीन मानिए कि वो सुखमनी कौर को वापस नहीं लुटाना चाहते, क्योंकि एक मामे का प्यार उनके अंदर जाग गया है। उनको लगता है कि जैसे 4 बच्चे पहले हैं, वो 8 साल का बड़ा बच्चा है, वो पढ़ लिख भी नहीं रहे, स्कूल कभी गए ही नहीं, तो ये इसका भी यही हाल वहाँ पे होगा। सर गुरप्रीत सिंह मिंटू जी ने एक ऑफ़र दिया मंडल को, योगी मंडल को, कि आप यहाँ पे लुधियाना में सेटल हो जाइए, यहाँ हमारे आश्रम सपनों के घर के पास कोई मकान किराए पे ले लीजिए, हम आपको जॉब देंगे 12,000 रुपये की, आपकी वाइफ को भी जॉब देंगे 12,000 रुपये की, और आपको 24 रुपये मिलेगा। और यहाँ जो बच्चे चारों हैं वो सारा खर्चा उनकी एजुकेशन का ये संस्था उठाएगी, NGO उठाएगी। लेकिन पता नहीं वो मानेंगे या नहीं मानेंगे। फिलहाल तो वो उसको लेकर जा चुके हैं। एक सिलाई मशीन दी गई है ताकि जो रीटा है वो जाकर किसी पे बोझ ना बने, अपने कपड़े सिलाई करे और अपना गुजर बसर तोरी फुल्का वहाँ से चला सके। दोस्तों, ये बहुत एक भावुक कहानी है। अब ऐसा जिंदगी में कहाँ पॉसिबल है? क्या आपने कहीं आज तक ऐसा देखा है कि ऐसा भी कोई कर सकता है जो सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी ने किया है उस छोटी सी सुखमनी कौर के लिए? अब 2 वर्ष का बच्चा, वो शायद कोई भाषा नहीं समझता, लेकिन वो प्यार की भाषा समझता है जो गुरप्रीत सिंह उसके ऊपर प्यार लुटा रहे हैं। ये प्यार की दुनिया है, सपनों का घर। यहाँ पे प्यार लुटाया जाता है। शायद इतना प्यार घर में लोग ना लुटाते हों जितना प्यार सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी सपनों के घर में लुटाते हैं। उन्होंने रीटा बहन को भी ताड़ना की कि तो सुखमनी कौर को मारेगी नहीं, क्योंकि जब वो तंग करती थी तो वो उसको मारती थी। ये स्पेशल उन्होंने बताया रीटा को और रीटा के हस्बैंड जिसका नाम जोगी मंडल है। दोस्तों, क्या आप भी ऐसी सेवा करना चाहते हो तो आप अपने आप में NGO बन जाइए। मात्र एक बंदे को संभाल लीजिए, बस अपनी पॉकेट के हिसाब से। 2 को संभाल सकते, 5 को संभाल, लेकिन एक को संभाल लीजिए। उसका रहना खाना पीना, जो मुताज है, जो ज़िंदगी नहीं जी रहा, जिसके पास खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, रहने को नहीं है, उसका आप जरूर जुगाड़ कीजिए। यही मानवता की सेवा है। यही शिक्षा हमारे को मिलती है सरदार गुरप्रीत सिंह जी से, जो वारिस हैं हमारे पिंगलवाड़े के भगत पूर्ण सिंह जी के।
उनके कर कदमों पर चल रहे हैं। एक बार मैं चाहूँगा कि आप जरूर सपनों के घर में जाए। सपनों के घर का एड्रेस, लोकेशन, लैंडलाइन नंबर, मोबाइल नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ जाकर आप तन मन धन के साथ सेवा करें। और जहाँ पर जो दुखड़ी लोग हैं, जो दुखी लोग वहाँ पे रह रहे हैं, 700-800 का परिवार, उनसे बोलिए कि हम हैं आपका परिवार। उनको अनंत खुशी मिलेगी और आपके अंदर भी पॉजिटिव वाइब्स आएंगी जब आप ऐसा करोगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका वीडियो शेयर करने से मतलब क्या होता है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना। एनजीओ सपने का घर सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी की ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करना, ताकि सारी दुनिया को पता चल सके कि ऐसे लोग भी दुनिया में हैं जो शायद करोड़ों में एक होंगे। ये मैसेज देना बहुत ज़रूरी है। ये तभी पॉसिबल होगा अगर आप शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लोगों से सब्सक्राइब कराओगे, लाइक करोगे और नीचे कमेंट में जाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो और आपको ये सपनों का घर कैसा लगता है, ये मनुष्यता की सेवा कैसी लगती है, क्या आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। आपकी तरक्की के लिए और तंदुरुस्ती के लिए मैं परमपिता परमात्मा आगे प्रेयर करता हूँ। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी। फिर मिलूंगा एक नए कंटेंट के साथ। तब तक बाय बाय। आपका अपना दोस्त एनपीएस खालसा, नरेंद्र पाल सिंह खालसा, लुधियाना पंजाब से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।